सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर पर डॉलरों की बारिश कर दी। क्या अब सऊदी हुक्मरान ट्रंप की खुशनुदी के लिए इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे? वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका में कुल 1000 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। सरमाए की तलाश में व्हाइट हाउस से निकले सदर ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। अगले 10 बरस के अरसे में अमाराती हुक्मरान अमरीका में 1400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। हमारे यहाँ पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं जिदे कोठे दाने उदे कमले भी सियाने, यानी दुनिया वाले अमीर शख्स को ही इज्जत से नवाजा करते हैं और अमीर आदमी को ही अक्लो दानिश का मंबा समझा जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दौरे इक़्तिदार के पहले 4 माह के दौरान अमरीकी मईशत की बका और बढ़ोतरी के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। ट्रंप ने दुनिया भर से सरमायाकारों को खुली दावत दी है कि वो अमरीका में आएँ और मुख्तलिफ शोबाजात में महफूज सरमायाकारी करें, और इसी सिलसिले में वो अपने दूसरे सदारती अहद में भी पहला गैर मुल्की दौरा करने दुनिया की अमीर तरीन रियासत सऊदी अरब ही जा पहुंचे हैं और सऊदियों को खूब अच्छी तरह मक्खन लगा रहे हैं। ट्रंप को दरअसल सऊदी पैसा दरकार है और सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए अमरीकी फौजी कुव्वत। तो दोनों ममालिक का ये तारीखी इत्तेहाद, जिसको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी कह सकते हैं, 80 बरसों से इन्हीं दो तरफा बुनियादों पर चला आ रहा है। और खुदा शाहिद है कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की ये बुनियादें कब तक कायम रहेंगी? जब तक सऊदी अरब अमेरिका के लिए पैसा फराहम करने वाला मुल्क रहेगा। और फिर पंजाबी का मुहावरा है कि जिथे वेखी तवा बरात उत्थे नची सारी रात। तो इसी के मिसदाक अमरीकी एवं ही सऊदियों के मुंह और माथे चूमते हुए नहीं पाए जाते। दर हकीकत ये पैसे ही की ताकत और पैसे ही का ताल्लुक है। गौर कीजिए कि सन 2021 में जब सदर जो बाइडन सऊदी अरेबिया आए थे तो उन्हें बहुत ही कम दर्जे का प्रोटोकॉल फराहम किया गया था। दरअसल ये वही वक्त था जब सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की तुर्की में इंतहाई पुरअसरार हालात में मौत वाक़या हुई थी और अमरीकी खुफिया इदारों बशमूल CIA ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी की मौत का जिम्मेदार करार दिया था, जबकि जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया को अछूत मुल्क करार देते हुए उसे आलमी बरादरी में तन्हा कर देने की ठानी थी। लेकिन फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो जो बाइडन को सऊदी अरब जाना ही पड़ा। लेकिन कशमकश सख्त थी और वो दिन सऊदी सल्तनत पर सख्त थे, क्योंकि उस वक्त का अमरीकी सदर सऊदियों का खुलेआम एहतसाब करने पर उतर आया था। जो बाइडन की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात जद्दा में हुई थी और मिलते ही दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका नहीं किया बल्कि मुक्के टकराए थे। जो बाइडन के दौरे के बावजूद सऊदी बादशाह टस से मस न हुए थे और ना ही तेल की पैदावार में इजाफा किया था और ना ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम करने के लिए कोई किरदार अदा किया था। बहरहाल अपने दौरा सऊदीया के दौरान ट्रंप बहुत मुतमईन थे और ट्रंप ने अपनी तकरीर में बताया कि सऊदी अरब के साथ उनका ताल्लुक पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से हमारी शराकत दारी शुरू हुई है हमने देखा है कि अमेरिका में दौलत आती ही चली गई है। ट्रंप ने अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उन्हें बहुत पसंद हैं, इसीलिए वो उन्हें बहुत कुछ देते हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि मुआशी तरक्की से मशरिक़ वुस्ता तशद्दुद और तकसीम से आज़ाद हो जाएगा। सन 2017 में भी ट्रंप ने पहला सदारती दौरा सऊदी अरब का ही किया था और उन्हें इंतहाई आला दर्जे का शहनशाही प्रोटोकॉल फराहम किया गया था, जिसका जायका आज तक वो फरामोश नहीं कर पाए। इस बार भी ट्रंप का तैयारा एयरफोर्स 1 जो ही सऊदीया के दारुल हुकूमत रियाज के करीब पहुंचा तो सऊदी अरब की फिजाइया के जेरे इस्तेमाल 6 मेड इन अमेरिका F-15 तैयारे फिजा में बुलंद हुए और उन्हें प्रोटोकॉल में ज़मीन पर लाए, जहां शाही टर्मिनल पर रिवायती कॉफ़ी की तकरीब मुनक़िद हुई। फिर जवानों राना और दूध जैसे सफ़ेद अरबी घोड़ों पर सवार एक शाही दस्ता उन्हें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तक लाया।
घुड़सवारों ने अमरीकी और सऊदी दोनों ममालिक के कौमी परचम सरबुलंद कर रखे थे। सुनहरी तलवारों से लेस घुड़सवार दस्ते ने ट्रंप को भरपूर सलामी भी पेश की। ट्रंप को बैंगनी कारपेट इस्तकबाल पेश किया गया। माजी में सऊदी अरब अमरीकी सदूर को सुर्ख कारपेट इस्तकबाल पेश किया करता था, लेकिन सन 2021 में सुर्ख कारपेट इस्तकबाल को बैंगनी कारपेट इस्तकबाल से तब्दील कर दिया गया। सऊदी बादशाहत का कहना है कि बैंगनी रंग उनके दिलकश सहराई फूलों के बेमिसाल हुस्न और खित्ता अरब की सखावत की अलामत है। ट्रंप के इस सऊदी दौरे में उनके खरबपति इत्तेहादी इलॉन मस्क भी उनके हमराह हैं। इसी तरह ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के सरबराह सैम ऑल्टमैन, ब्लैक रॉक कंपनी के सरबराह लैरी फेंग और एनवीडिया के सरबराह जेंसन हुआंग भी ट्रंप के साथ सऊदी अरब आए हुए हैं। ये सब शख्सियात सऊदी वली अहद के साथ उस अहद में इकट्ठी हुई हैं जब अमेरिका और सऊदी अरब समेत तमाम दुनिया तेल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशें कर रही है और मसनूई जहानत में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एनवीडिया अपनी 18,000 से जायद जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स सऊदी अरब की कंपनी ह्यूमन को बेचेगा। ब्लैकबेल के सरबराह भी इन्हीं सब अमरीकियों के हमराह सऊदी अरब में मौजूद हैं। ब्लैकबेल की चिप्स सऊदी अरब के डेटा सेंटर्स में पहले से ही इस्तेमाल हो रही हैं। गजा के बारे में बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि गजा के लोग बेहतर मुस्तकबिल का हक रखते हैं, लेकिन हमास ने सियासी मकासद के लिए अगवा और तशद्दुद के तरीके इख्तियार कर रखे हैं। ट्रंप ने 7 अक्टूबर सन 2023 के हमास के इसराइल पर हमले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि अगर वो इसराइली साख्ता इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर दे और साथ ही इसराइल को तस्लीम कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि सऊदी अरब ने वाकई दिल से उनकी इज्जत अफजाई की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाने और अबूरी सदर शाम को तस्लीम करने का ऐलान करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी गहरी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार इन लफ्ज़ों में किया कि आखिर मैं वली अहद के लिए क्या नहीं कर सकता। वाज़ेह रहे कि शाम पर 10 बरस से आयद अमरीकी पाबंदियों का मकसद साबिक शामी सदर बशर अल असद पर दबाव डालकर उन्हें ईरान और रूस से अलग थलग करना था। अमरीका बिलाखिर शाम में अपने मकासद के हुसूल में कामयाब हो चुका है और साबिक शामी सदर बशर अल असद का तख्ता बागियों ने दिसंबर 2024 में उल्टा दिया था। शाम के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा ने बहाली के मंसूबों के लिए इस अमरीकी रिलीफ को नई शुरुआत करार दिया है। अपनी बारी पर तकरीर करते हुए सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया। MBS ने कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाए तभी जाकर इसराइल को भी तस्लीम किया जा सकता है। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भारत कशीदगी को भी मौजूए सुखन बनाया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पर वाज़ेह किया है कि ये दोनों मिसाइल रखें लेकिन अमन का क़याम यकीनी बनाएं। ट्रंप पुरुमीद थे कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत गैर मुतज़लज़ल, ताकतवर और ज़हीन है। उम्मीद है ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया पर मिसाइल रखने और मिलकर तिजारत करने पर जोर दिया है और उम्मीद है हम दोनों ममालिक के रहनुमाओं को एक बेहतरीन डिनर पर इकट्ठा कर सकेंगे। उन्होंने कहा मुझे जंगें पसंद नहीं और कहा कि मैं दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ। 2 रोज़ कबल मेरी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौरी जंगबंदी करवाई और कशीदगी ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया। अपने खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहुत तारीफ़ की। सदर ट्रंप ने कहा कि आप लोगों ने पूरे टीम वर्क के साथ बेहतरीन काम किया है क्योंकि ये कशीदगी यानी पाकिस्तान भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिसमें लाखों अमवात हो सकती थी। अच्छा, इसी तरह ट्रंप ने रियाज में भी मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरेबिया की हरीफ जंगी और मुआशी क़ुव्वत ईरान का पीछा नहीं छोड़ा। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ईरान पूरे खित्ते की ईंट से ईंट बजा देना चाहता है और दूसरे ममालिक में खून रेजी के लिए मुख्तलिफ गिरोहों की माली मुआवनत करता है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान ने अगर उनकी बात ना मानी तो ईरान की तेल की बरामदात
जीरो कर दी जाएंगी। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब में हथियारों की खरीदारी का 142 बिलियन डॉलर्स का मुआहदा तय पा गया है, जो दोनों ममालिक की तारीख में पहला बड़ा मुआहदा है। हथियारों की खरीदारी के इस मुआहदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को 1 दर्जन से जायद अमेरिकी कंपनियों के तैयार करदा जदीद जंगी आलात और सर्विसेज फराहम करेगा। 100 अरब डॉलर के तो सिर्फ अमेरिकी हथियार ही खरीद लिए गए हैं, जबकि अमेरिका कुल 5 शोबों में सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त करेगा, एयरफोर्स को जदीद बनाने का काम करेगा और खलाई सलाहियतों में इजाफा करने वाले हथियार, एयर और मिसाइल डिफेंस, मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, लैंड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अपग्रेडेशन की सहूलियात भी अमेरिका सऊदी अरब को फराहम करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस मुआहदे में बहुत अहम सतह की ट्रेनिंग्स और सऊदी अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तकनीकी और गैर तकनीकी मदद भी शामिल है। अमेरिका सऊदी सर्विस एकेडमीज और मिलिट्री मेडिकल सर्विसेज में भी इजाफा करेगा। इसी तरह अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन वबाई अमराज पर काबू पाने में ताउन का मुआहदा भी हुआ है। अमेरिका में मसनूई जहानत के शोबे में 20 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी भी शामिल है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने दोनों मुल्कों में 80 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का अज़्म जाहिर किया है, जबकि अमेरिका से 14.2 बिलियन डॉलर्स के गैस टरबाइंस और दीगर एनर्जी सॉल्यूशंस बरामद किए जाएंगे। सऊदी अरब अमेरिका से 4.8 अरब डॉलर के 8 बोइंग 737 मुसाफिर तैयारे भी खरीदेगा। अच्छा, अब इन बातों को भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि किसी भी अमेरिकी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा वाशिंगटन के इत्तेहादियों और मुखालिफिन के लिए कुछ खास पैगामात का हामिल होता है। अपनी पहली मुद्दत में ट्रंप ने अमेरिकी सदूर की दहाइयों पुरानी रिवायत को तोड़ा। माजी में अमेरिकी सदूर अपने करीबी पड़ोसियों कनाडा, मैक्सिको या फिर यूरोपीय ममालिक के दौरों से अपने बैन अल-अक़वामी सफ़र का आगाज़ करने को तरजीह देते थे, लेकिन ट्रंप पहली मरतबा अमेरिका के सदर बनने के बाद मई 2017 में अपने पहले दौरे पर ही सऊदी अरब जा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मशरिक़ वुस्ता के अहम इत्तेहादियों से मुलाकात की थी। सैकड़ों अरब डॉलर्स के मुआहदों का खूब जश्न मनाया गया था उस वक्त भी, और सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ सऊदी तलवार के साथ सऊदी धुनों पर रिवायती रक्स में हिस्सा भी लिया था। ट्रंप ने दूसरी बार सदारत के मनसब पर मुतमक्किन होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए फिर सऊदी अरब का ही इंतखाब किया है। ट्रंप सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों को ख़ास अहमियत इसलिए देते हैं क्योंकि खलीजी खित्ते का इलाकाई और आलमी असर व रसूख और उसके ममालिक की बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूरत हाल को देखते हुए ट्रंप इस खित्ते की इक़्तिसादी और सियासी ताकत से आगाह हैं। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक का इस्तेहकाम, जंगी महल्ले वकू और खलीजी रियासतों के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात उन्हें एक ऐसा किरदार देते हैं जो उनके हजम और सलाहियतों से कहीं ज़्यादा है। ट्रंप ने इसराइल और 4 अरब ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के दरमियान मामलात को मामूल पर लाने वाले मुआहिदों की सालसी करके एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में जहां सूडान में जारी जंग ने इस इलाके को मामूल पर लाने की बातचीत को मुतासिर किया है, वहीं दीगर 3 ममालिक मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। खित्ता अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब एक नुमाया असर व रसूख रखने वाला मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है। दरअसल हमास की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला करने से पहले दोनों फरीकों के दरमियान एक मुआहदा हो जाना कदरे आसान था, लेकिन ट्रंप की तरफ से ये इशारा देने के बाद कि रियाज को किसी मुआहदे तक पहुंचने की शर्त के तौर पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत नहीं होगी, सऊदी अरब ने इस बात की तस्दीक की है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। दरअसल इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का मामला इस वक्त सऊदी अरब के लिए किसी हद तक हसास है, क्योंकि गज़ा में जंग जारी रहने की वजह से सऊदी अरब ट्रंप के दौरे के दौरान इस मामले पर बात करने को तैयार नज़र नहीं आए। अलबत्ता मुबस्सरीन इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि अमरीकी सदर अपनी दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान इसराइल और दीगर खलीजी रियासतों के दरमियान मुआहिदों को पाया तकमील तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और इस बात में कोई शक नहीं है
कि सऊदी अरब के साथ कोई भी मुआहिदा खित्ते में एक बड़ी तब्दीली का अक्कास होगा और इसके असरात दूर रस होंगे। सदर ट्रंप ने शाम के सदर अहमद उश-शरा से भी मुलाकात की है। ट्रंप ने शामी सदर से 5 मुतालबात किए हैं। नंबर 1, अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करें ताकि शाम इसराइल से अपने ताल्लुकात मामूल पर ला सके। नंबर 2, गैर मुल्की दहशत गर्दों को शाम छोड़ने का हुक्म दें। नंबर 3, फ़लस्तीनियों को मुल्क से बाहर निकालें। नंबर 4, नाम नेहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश को दोबारा कदम जमाने से रोकने के लिए अमेरिका से ताउन करें। और नंबर 5, शुमाल मशरकी शाम में कायम इस ग्रुप के हिरासती मराकज़ की निगरानी करें। आखिर में यहाँ मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत सुनाना चाहता हूँ। कुरान शरीफ की 5वीं सूरा मायदा है, जिसकी आयत नंबर 51 में इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, वो तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ओ बिलीवर्स, टेक नाइदर ज्यूज नॉर क्रिश्चियंस एज गार्डियंस, दे आर गार्डियंस ऑफ ईच अदर। Whoever does so will be counted as one of them. Surely Allah does not guide the wrongdoing people. नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? सऊदी अरब को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए? क्या अरब ममालिक के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात दुरुस्त हैं? क्या सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा? अपने ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।